हम लोगों के रहने सहने और खाने पीने के तरीके में पिछले 30 सालों से इतने बदलाव आए हैं जो कि इन बीमारियों का कारण है। लेकिन जब कंपनीज़ की नज़र फूड मार्केट पे पड़ी तो उनको इनमें सिर्फ प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं दिखा, लोगों की हेल्थ भी नहीं दिखी। इसको प्रॉपरली सर्च करो तो हज़ारों की गिनती में ऐसे केमिकल्स हैं जो इन फूड्स में होते हैं और ये लगभग हर पैक्ड फूड में होते हैं। यूपीएफ के नुकसानों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है। ये जैसे इसको हम लोग बोले कि ये फोका भोजन है, मतलब एम्प्टी कैलोरीज हैं, सिर्फ कैलोरीज हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो यूरोप में बैन हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी उन केमिकल्स वाले फूड आ रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम दीप आज़ाद। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कि PCOD, PCOS, टाइफाइड, फैटी लीवर, डायबिटीज़ या फिर कहें कि हाई BP। ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या हो गया अब कि ये बीमारियां अब ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? वंदना जी, आपने जिन बीमारियों का नाम लिया है इन सब को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। लाइफस्टाइल यानी कि जीने का तरीका। हम लोगों के रहने सहने और खाने पीने के तरीके में पिछले 30 सालों से इतने बदलाव आए हैं जो कि इन बीमारियों का कारण है। अब जो मेन बदलाव आए हैं वो दो चीज़ों में आए हैं। एक तो हमारा फूड जो पहले से बहुत बदल गया है, और दूसरा हम लोग फिज़िकली बहुत इनएक्टिव हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फूड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको और ध्यान में दिलवाना चाहती हूँ कि कोविड की महामारी के बाद मुझे लगता है कि हम लोगों को, एक आम इंसान को 3 बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। पहली बात ये कि जो आपकी सेहत है, जो हेल्थ है, इसका ध्यान हमने खुद ही रखना है, कोई और रखने नहीं आएगा। दूसरी बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम लोग बीमार हो जाएं और उसके बाद ठीक होने के यत्न करते रहें। और तीसरी बात, हमारा भोजन। ये अब बहुत ही क्लियर है आपके अपने एक्सपीरियंस से और रिसर्चेस से, डाटा से, कि जो भोजन है उसका हमारी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी कोई ब्रेन की एक्टिविटी करते हैं, हार्ट पंप होता है, चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, पाचन शक्ति, पाचन क्रियाएं काम करती हैं। तो इन सारी क्रियाओं के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। तो भोजन हम लोगों को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। भोजन को वाकई हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग प्रोसेसिंग के बेस पे जो भोजन की क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। भोजन को हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी प्रोसेसिंग के बेस पे। सबसे पहले होता है जो खाना बिल्कुल ही अनप्रोसेस्ड है, मतलब जैसे कि आप कहीं गए, आप जंगल में गए, आप किसी गार्डन में गए, वहाँ पे एप्पल लगा है, अमरूद लगा है, केला लगा है, कुछ आपने वो तोड़ के खा लिया। ये है टोटल अनप्रोसेस्ड फूड। या घर में कोई गाय है या भैंस है, आपने सीधा उसका दूध पी लिया। इसको भी हम लोग प्रोसेस्ड फूड में नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं रियल फूड या होल फूड। ये अनप्रोसेस्ड फूड है। लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आंतड़ियाँ हैं, अब हर अनप्रोसेस्ड फूड को हज़म करने में वो सक्षम नहीं हैं। पुराने ज़माने में हमारे जो पुरखे थे उन्होंने आग की खोज करी थी। तो आग की खोज करी, उनको ये पता चला कि हम लोग भोजन को प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे हम खाने को पका सकते हैं, हम खाने को काट सकते हैं, मैश कर सकते हैं, नमक लगा के रख सकते हैं, जैसे अचार बनता है, फर्मेंट कर सकते हैं। ये है सिंपल प्रोसेसिंग, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है अगर हम लोग अच्छे से खाना पचाना चाहते हैं।
और तीसरी तरह का भोजन है जो कि बीमारियों का मेन कारण है, जिसका नाम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसको शॉर्ट में हम लोग UP और F बोलते हैं, UPF। ये हम लोगों का भोजन नहीं है, ये भारतीय भोजन नहीं है। ये जो भोजन है ये वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से हमारे यहाँ आया है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ये वहाँ से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, और जैसे जैसे ये फैल रहा है उसी स्पीड में, उसी प्रपोर्शन में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात आपने अभी करी, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक ऐसा भोजन जो कि प्लास्टिक में लिपटा हुआ है, उसमें रैप्ड है, और उसका एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि एक नॉर्मल किचन में नहीं पाया जाता। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंपल करती हूँ। मान लीजिए कि एक टमाटो है, एक टमाटर है। अब इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल टमाटर है, टमाटर जो एक रियल फूड है, होल फूड है। अब इंडस्ट्री में इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। इसको सबसे पहले तोड़ा गया, फिर इसको सुखाया गया, सुखा के इसका पाउडर बना के इसको केमिकल्स के साथ मिक्स करके तब इसको डिब्बाबंद भोजन में डाला गया। सो ये टमाटर अब टमाटर नहीं है, लेकिन हम फूड की पैकिंग पढ़ के बहुत खुश होंगे कि हम लोग टमाटर खा रहे हैं, बट ये टमाटर नहीं है, ये टमाटर का एक्सट्रैक्ट है। और जिसमें इस तरह का टमाटर होगा वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होगा, रियल फूड नहीं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो जब इस तरीके से बनता है तो लोग खा क्यों रहे हैं? जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसका इतना नुकसान है तो ये मार्केट में चल क्यों रहा है? चल नहीं रहा, रादर ये दौड़ रहा है। इसमें आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो मेन फ़ायदा है वो कंपनीज़ का है। दुनिया का 75% फूड सिर्फ 6 कंपनियां इस दुनिया को दे रही हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई उससे पहले जो सारा फूड था, मान लीजिए कि केक था या बिस्किट थे या पिज़्ज़ा था या बर्गर था, ये सारा लोग घर में बनाते थे और इसके जो इंग्रेडिएंट होते थे वो भी रियल होते थे। लेकिन जब कंपनीज़ की नज़र फूड मार्केट पे पड़ी तो उनको इनमें सिर्फ प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं दिखा, लोगों की हेल्थ भी नहीं दिखी। तो उन्होंने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनाना शुरू कर दिया और इस तरह पाउडर फॉर्म में चीज़ों को ब्लीच करके उनमें फ्लेवरिंग्स डाल के उनको मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। तो ये फूड सिर्फ कंपनीज़ के प्रॉफिट के लिए है, ये आपको हेल्थ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब इंडस्ट्री से फूड हमारे पास तक पहुंचता है तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है और इतने टाइम तक उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव जरूर डाले जाते हैं। वैसे आपने क्या कभी किसी भी चीज़ के पीछे रैपर पे क्या लिखा है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कभी उठा के पढ़े हैं? उनमें काफ़ी कुछ लिखा होता है, साथ ही उनमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, ये आपको देखने पर पता चलेगा। लेकिन इनमें ये केमिकल क्यों डाले जाते हैं? ताकि वो आप तक फूड पहुंचे जब तक सड़े नहीं, और वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग जब भी कोई फूड ख़रीदते हैं, जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों को उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखने चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, मॉडिफाइड स्टार्चेस, तो ये सारे वर्ड्स ये बताते हैं कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अब इनमें ये क्यों डाला जाता है? ये इसलिए डाला जाता है कि जब ये फूड कारखाने में बना है और सुपरमार्केट में उतरा है तो उसके बीच में ये फूड बिल्कुल ठीक रहे। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो कंपनी वालों का बहुत नुकसान होगा। अगर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें डाली जाएंगी तब भी कंपनी वालों का नुकसान होगा। तो इसमें वो बहुत ही चीप इंग्रेडिएंट खरीद के डालते हैं। इन्हीं चीप इंग्रेडिएंट से वो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाते हैं, इनमें फ्लेवरिंग्स डालते हैं, इनका टेक्सचर स्मूथ करने वाली चीज़ें डालते हैं ताकि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर कॉमन मैन में ये क्यों पॉपुलर हो रहा है? देखिए, कॉमन मैन को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है पता भी नहीं है, क्योंकि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये नंबर्स में होती है। इनमें कोई बड़े बड़े केमिकल नेम्स नहीं लिखे होते। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें ई से नंबर शुरू होते हैं, INS से नंबर शुरू होते हैं, तो इंसान ये गैस नहीं कर पाता कि इसमें क्या चीज़ है।
और ये जो फूड है ये हम लोग को बहुत इजीली अवेलेबल है, ये सस्ता है, इसको खाना बड़ा कन्वीनियंट है, आप लोग फटाफट खा जाते हो और आपको टेस्टी भी लगता है। और आजकल एक जो होम डिलीवरीज के ट्रेंड हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने बना रखे हैं, बस एक सिर्फ आपने अपने फ़ोन पे टच स्क्रीन पे एक हाथ ही लगाना है, उंगली ही लगानी है और फूड आपके घर में पहुंच जाएगा। इजी है, इजी रहने की हम लोगों को आदत पड़ चुकी है। इसमें कई बार ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो सेहत के लिए ख़राब होती हैं। बहुत सारे केमिकल होते हैं, मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली सर्च करो तो हज़ारों की गिनती में ऐसे केमिकल्स हैं जो इन फूड्स में होते हैं और ये लगभग हर पैक्ड फूड में होते हैं। अगर हम यूपीएफ के नुकसानों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है। ये जैसे इसको हम लोग बोले कि ये फोका भोजन है, मतलब एम्प्टी कैलोरीज हैं, सिर्फ कैलोरीज हैं, तो इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। और यहाँ पे एक ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि फूड और फूड एक्सट्रैक्ट में फ़र्क होता है। अगर किसी डिब्बे पे लिखा है कि फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, तो आप भूल जाइए कि आपको ये कोई वाइटामिन देगा, क्योंकि उसमें वो वाइटामिन किसी चीज़ से निकाल के डाले गए हैं। आप टमाटर खाते हैं, टमाटर से आपको वाइटामिन मिलेंगे, लेकिन अगर टमाटो की प्यूरी खा रहे हैं या टमाटो का कोई एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं तो कोई भी वाइटामिन या मिनरल आपको नहीं मिलेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। और क्या नुकसान हो सकते हैं इससे? जो यूपीएफ है ये एडिक्टिव फूड्स की कैटेगरी में रखा गया है। एडिक्शन, जो फूड हम लोगों को, कोई भी चीज़ हम लोगों को जो बार बार खाने का मन करता है, जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, सो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की एडिक्शन हो जाती है हम लोगों को। और इसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं उनके बहुत नुकसान हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो यूरोप में बैन हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी उन केमिकल्स वाले फूड आ रहे हैं। नुकसानों में देखा जाए तो माइग्रेन से लेके बॉडी में क्रैम्प्स, कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और बच्चों में ADHD डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगला नुकसान जो इसका देखा जाए वो ये है कि हम लोग इसको खाते हैं क्योंकि हम लोगों को टेस्टी लगता है। टेस्टी क्यों लगता है? अब किसी भी यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को याद करके देखो, ये सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, इससे बड़ी मीठी मीठी प्यारी सी खुशबू आएगी, तो आप इसको फटाफट खा जाओगे, इसको चबाओगे नहीं। तो हम लोग जब भोजन को चबाएंगे नहीं, बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं स्क्रीट होंगे और बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि वो बॉडी कुछ खा रही है। बॉडी को पता ही नहीं चला तो फिर ब्रेन को जो एक सैचुरेशन का लेवल आता है, जो पेट में जब फुलनेस आती है तो पेट बॉडी मना करती है कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना क्योंकि मेरा पेट भर गया। अब आपने चबाया नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कितना खा लिया। तो जो यूपीएफ है इसकी एक ये खास बात है कि आप इसको खाना शुरू करोगे तो आप रुक नहीं पाओगे, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। ये ऐसा भोजन है ही कि आपके जो सेटेइटी लेवल्स होते हैं, जो सैचुरेशन पॉइंट है, ये इन तक पहुंचता नहीं है क्योंकि ये एक फोका भोजन है। आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनके बहुत सारे नुकसान हैं। इसमें जो एक तो नुकसान ये आ रहा है कि ये कैंसर करता है, लेकिन एक जो इससे बड़ा भी एक जो नुकसान है वो अगर हम लोग अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोलते हैं न्यूट्रिशनल लाई। एक झूठ है, एक झूठ जो हम लोग अपने शरीर के साथ बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाई जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पर्टाम है, वो चीज़ आपने अपनी जीभ पे रखी, बॉडी को पता चला कि कोई मीठी चीज़ शरीर में आने वाली है, तो इंसुलिन स्क्रीट हुई और भी एंजाइम स्क्रीट हुए कि कोई चीज़ खाने वाली अंदर आएगी, उसको हम लोगों ने पचाना है, तो बॉडी ने तैयारी कर ली, लेकिन अंदर तो कुछ आया नहीं, बॉडी कंफ्यूज हो गई। और इस कंफ्यूजन में बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज़ेस होती हैं, एक तो ऑटोइम्यून डिजीज़ेस और दूसरा जो इंसुलिन एक्स्ट्रा स्क्रीट हुई पड़ी है वो क्या करेगी, वो बॉडी में नुकसान ही करेगी। तीसरी बात, बॉडी फिर फुलनेस की फीलिंग तो आई नहीं, तो आप जब खाना शुरू करोगे तो आप रुक नहीं पाओगे, आप इसको खाते ही रहोगे। तो आप शरीर से इस तरह का झूठ बोलोगे तो आपको अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा ही। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट टू डू? देखिए, इन सब से अगर बचना है तो सबसे पहले जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदने लगते हैं, आप उसको पलट के उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें।
अगर उसमें जो वर्ड्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो समझ जाइए कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है और आपको वो बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए। देखिए, आपका हक है कि आप जो चाहें खाएं, आप फ्री हो, 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 बर्गर जो भी खाइए, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी का आपका हक है। सरकार को चाहिए कि इन सब फूड्स के पीछे वो बताए कि इनको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस चीज़ को खाने से कैंसर हो सकता है, बच्चों में ADHD हो सकती है, किस चीज़ को खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपको ये पता हो कि कोई चीज़ जो पैकेट में बंद है उसको खाने से आप बीमार होगे तो आप उसको खाओगे, आप उसको बिल्कुल भी नहीं खाओगे। अगली बात जो ध्यान रखने योग्य है कि सरकार को चाहिए कि जितनी इजीली UPF अवेलेबल है, रियल फूड की अवेलेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग पे गए हो, किसी मॉल में हो, मॉल में जाके आप चारों ओर अपनी नज़र घुमा के देखना कितना रियल फूड आपको मिलता है। 0.1% भी नहीं होगा। अगर कहीं फ्रूट्स खट्टे हुए भी मिल जाएंगे तो वो फ्रोज़न होंगे, उन पे फिर से प्रिजर्वेटिव होगा। सो आपके पास ऑप्शन नहीं होती। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूर करना चाहिए कि रियल फूड की अवेलेबिलिटी करवाएं। और एक और बात, जो घर की कुकिंग है उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टाइम बचाने के लिए बाहर का भोजन मत खाइए, घर में ही बनाइए। हर चीज़ जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड मिल रही है वो घर में बन सकती है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर घर की लेडी वर्किंग है तो सारा परिवार मिलके किचन में जाके खाना बनाए, बहुत ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं डाइट कोक की, जिसको कि हेल्दी माना जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितनी हेल्दी है। देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की दिक्कत यही है कि बहुत सारा फूड जिसको हम लोग हेल्दी मान के खाते हैं वो इसी कैटेगरी में आता है। जैसे आपने डाइट कोक की बात करी, डाइट कोक बहुत लोग जिम जाते हैं उसके बाद फटाफट पी लेते हैं क्योंकि ये 0 कैलोरी है। तो डाइट कोक में जो मेन इंग्रेडिएंट है कार्बोनेटेड वाटर और कैफीन तो है ही, लेकिन इसमें E150D है, कैरामल। कैरामल का नाम बहुत प्यारा सा है, जैसे बर्न्ड शुगर है, मतलब ये कुछ बड़ी अच्छी सी चीज़ होगी, लेकिन आप गलतफहमी में मत पड़िए। ये एक केमिकल है कैरामल, और इसकी बर्निंग से एक और केमिकल रिलीज़ होता है जिसको 4-मिथाइल इमिडाज़ोल बोलते हैं, और ये नोन है कि ये कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा इसमें कलर्स डाले जाते हैं, E950, E51, ये दोनों स्वीटनर्स हैं। स्वीटनर्स की बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो स्वीटनर्स हैं ये शरीर को एक धोखा देने वाली बात है। इससे अच्छा आप थोड़ी सी शुगर ही खा लीजिए, लेकिन शरीर को इस तरह धोखा मत दीजिए, शरीर की सारी फिजियोलॉजी इससे गड़बड़ हो जाती है। इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो आपके बॉडी से, आपकी बोन से सारे मिनरल्स निकाल लेता है। इसमें सोडियम सिट्रेट होता है जो एक बहुत बड़ा एलर्जन है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली फिर डाइट को क्या हुआ, ये एक ऐसा पानी है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड डली हुई है, जिसको कि भूरे रंग का कर दिया गया है केमिकल्स डाल के, और इसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपको बीमारियों के अलावा कुछ नहीं देते। तो अगर एक नॉर्मल इंसान को ये पता चल जाए तो वो डाइट को बिल्कुल भी नहीं पिएगा, और आपको ये पीना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल शुगर भी है, मतलब स्वीटनर भी है आर्टिफिशियल, जो किस तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है ये तो डॉक्टर अनुपम दीप आज़ाद हमें बता ही चुकी हैं। अब हम बात करते हैं नमकीन की। नमकीन खाना बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होता है, तो क्या नमकीन भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आता है? जो नमकीन है वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है। अगर आप इसको पलट के इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो इसमें कई तरह के पाउडर्स होंगे, चाहे वो व्हीट फ्लोर है, चाहे वो जवार फ्लोर है, लेकिन ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड ही हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहले उस चीज़ को खरीद के उसको सुखा के उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। आप ये मत भूलिए कि अगर पाउडर लिखा भी गया है तो वो रियल नहीं है, उसमें केमिकल से उसको ट्रीट किया गया है। इसके जो और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की कैटेगरी में आता है। इसमें जो कई तरह के कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वो है सिट्रिक एसिड, जो दांतों को इरोड कर देता है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है और एलर्जीज़ करता है। और मैलिक एसिड एलर्जी करने का एक बहुत बड़ा कारण है। डाइसोडियम ग्लाइकोनेट, ये जो है आपकी बॉडी में नंबनेस और माइग्रेन्स करता है।
आजकल बाजार में मिलेट की ब्रेड्स बहुत बिक रही हैं और कहा जाता है कि ये भी बहुत हेल्दी होती हैं, तो क्या ये वाकई हेल्दी होती हैं? देखिए, मिलेट्स की ब्रेड बनाना ये भी, मैं तो इसको एक स्कैम ही कहूँगी, क्योंकि मिलेट्स को अगर आपको खाना है तो हम इसको रियल और नेचुरल फॉर्म में खाइए। अगर मिलेट्स ब्रेड की फॉर्म में हो जाता है तो ये एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें फिर से प्रिजर्वेटिव है। ब्रेड में एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैटेम, DATEM। जो डैटेम है वो लीकी गट कॉज करता है और हार्ट के इश्यूज़ कॉज करता है। ब्रेड में 1100I नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि अमालेज है। ये बेकर्स कफ करता है, यानी कि जो बंदा बेकरी में काम करेगा ये उसको अस्थमा, डर्मेटाइटिस और खांसी वाली प्रॉब्लम्स करेगा। इसमें 2 एसिड हैं, प्रोपियोनिक एसिड और सोडियम प्रोपियोनेट। ये रिसर्चेज में पता चला है कि ये दोनों बच्चों में ADHD का डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो इसको किसी भी तरह से हम लोग रियल फूड नहीं मान सकते और ना ही इसको खाना चाहिए। तो देखा अभी आपने कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड कितने ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। डॉक्टर आज़ाद, हमारे कई दर्शक हैं जो आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी हाँ, इससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि ये जो भोजन है ये कंपनीज़ को प्रॉफिट देने के लिए बनाया गया है, ना कि आपको हेल्थ देने के लिए। आप लोग इसको पहचानना सीखिए और इसको ना बोलना सीखिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर अजाज नेचर क्योर सेंटर 54B विकास कॉलोनी पटियाला, यहाँ पे हमारा क्लिनिक है और हमारा फ़ोन नंबर है 8284057878। डॉक्टर अनुपम दीप आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड से दूर रहिए और बीमारियों को दूर रखिए, एक हेल्दी लाइफ जरूर जिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।